विधायक पीसी जॉर्ज गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न मामले में हुई गिरफ्तारी। इससे पहले मई में भी हुए थे गिरफ्तार। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में दिखा बंद का व्यापक असर। कहीं किया गया पुतला दहन तो कहीं निकाली गई बाइक रैली, बंद रहा शांतिपूर्ण। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा एमपी में किसी और दल की जगह नहीं, हम इस बार जीतेंगे सोलर की सोलर नगर निगम। पुलिस ने दिया अभिनेता राजपाल यादव को नोटिस, 15 दिन में पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के दिए निर्देश। राजपाल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। और जहरीला पानी पीने से 21 बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने जीपी कोल माइंस पर लगाए गंभीर आरोप, मुआवजा देने की मांग। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बंद खबर से, जहां पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इस बंद को भाजपा, बजरंग दल, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया। बंद के दौरान शिक्षण संस्थान, कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्राफा, ऑटोमोबाइल और सब्जी मार्केट बंद रहा। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि बंद से आपात सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। बंद समर्थकों ने कहा कि बंद सफल रहा, सभी बाजार बंद हैं। हम आपको इससे जुड़ी 5 खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में बंद के असर को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। पहली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर व्यापक असर देखने को मिला। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। आज अंबिकापुर में हिंदू युवा मंच एकता के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ये उदयपुर में जो घटना हुआ था उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन है। इसमें तत्काल जो आरोपी हैं, जिनके द्वारा जघन्य हत्या किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग किया गया है। ज्ञापन उनके द्वारा मेरे को सौंपा गया है। मैं उसको राष्ट्रपति महोदय को, उनके कार्यालय को भिजवा दूँगा। देखिए, शहर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय आह्वान पर बंद कराया गया। जो उनका राष्ट्रीय आह्वान था उस पे स्वस्फूर्त यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने प्रतिष्ठान बंद रहे और हिंदू युवा एकता मंच के तहत हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति ली थी कि हम पैदल मार्च करके 100 मीटर माननीय राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन देंगे। और उसमें उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में जिस तरफ से कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी गई है, उसकी मांग हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति से की है कि 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर दोनों आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद दोनों को फांसी की सजा हो। इसकी मांग हम लोगों ने आज रैली के माध्यम से ज्ञापन देकर किया। आए थे, हमने ज्ञापन में दिया है कि इन अपराधी तत्वों ने, जिन्होंने जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर उनको फांसी का सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। शहर का किस तरह से सहयोग था? बंदी का सहयोग का पूरा समर्थन था। बंदी का कॉल हमारा नहीं था, विश्व हिंदू परिषद का बंदी का कॉल था। लेकिन लोगों के मन में काफी आक्रोश है, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, सबके मन में इस हत्याकांड को लेके, इस नृशंस हत्याकांड को लेके काफी आक्रोश है और सबका समर्थन मिला है और पूरे शहर का समर्थन मिला है, पूरे जिले का समर्थन मिला है। और हम पूरे हिंदू एकता मंच की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से सभी व्यापारी बंदियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस नृशंस घटना के विरोध में अपनी दुकानें बंद करके हमारे कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। ये आज रैली, इनके द्वारा रैली ना बोला जाए क्योंकि ज्ञापन देने आए थे और गांधी स्टेडियम से गढ़ी चौक तक ये पहुंचे थे और इनको शांतिपूर्वक तरीके से पूर्व में ही बता दिया गया था कि शांतिपूर्वक रूप से आप अपना जो भी है प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत इन्होंने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन जो है एडीएम साहब और प्रशासन था यहाँ पर, उन्होंने ज्ञापन प्राप्त किया। दूसरी खबर कोरिया से है, जहां पर हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं का खुलकर विरोध होना चाहिए। अगर समय रहते सरकारें इस प्रकार की वारदातों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो आने वाले समय में इसका परिणाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को भोगना पड़ सकता है।
आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज बैकुंठपुर बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर पूरा छत्तीसगढ़ बंद किया गया है। उसी क्रम में बैकुंठपुर भी बंद है। राजस्थान में जिस तरीके से जघन्य हत्या की गई है स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की 2 मुस्लिम युवकों के द्वारा, ये सीधे सीधे लगता है कि ये बहुत बड़े जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो संगठन हैं, उनके द्वारा देश में स्थिरता पैदा करने की साजिश है और ये विदेशी षड्यंत्र का परिणाम है। इसके खिलाफ में पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर के आज बंद का आह्वान किया है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और हिंदू समाज की सहनशीलता का और बहुत ज़्यादा लोग इसकी परीक्षा न लें, नहीं तो आने वाले समय में जो जिहादी जो संगठन ऐसे जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे आज सर्व हिंदू समाज के लोग हमारे कोरिया जिले के उपस्थित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन इसलिए है हम सभी भाइयों का, जो कि कुछ दिनों पहले कन्हैया लाल जी की हत्या उदयपुर राजस्थान में कर दी गई थी और अभी कुछ दिन पहले एक राहुल भारद्वाज जी की भी हत्या राजस्थान में आतंकी जिहादी सोच के लोगों के द्वारा, जो इस्लामिक आतंकवाद ISIS से जुड़ाव, पाकिस्तान की संस्थाओं से जुड़ाव के कारण और उनकी कट्टरता को भारत में लागू करना चाहते हैं, आतंकवाद को लागू करना चाहते हैं, जिसके कारण से आज हमारे सभी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं तीसरे समाचार में आप देख सकते हैं कि महासमुंद जिला पूरी तरह से बंद रहा। हिंदू समुदाय के लोगों ने शहर में बाइक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। और इससे जुड़ी चौथी खबर मुंगेली से है, जहां पर जिले में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहां पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर लोगों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। वहीं इस घटना के विरोध में लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। राजस्थान उदयपुर में कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या के विरोध में पूरे भारत में आज बंद का आह्वान किया गया है और यह आह्वान सर्व हिंदू समाज के द्वारा किया गया है। लोरमी नगर में भी जितने भी हमारे व्यापारियों से हमने अनुरोध किया है उन्होंने अपने मन से ही आज सुबह से ही अपनी दुकानें प्रतिष्ठानें बंद करके इस बंद को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब आखिर में रायपुर चलते हैं, जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका असर रायपुर में देखने को मिला। यहां पर बीजेपी नेता ने कहा कि बंद को छत्तीसगढ़ की जनता का समर्थन प्राप्त है और प्रदेश के सभी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को बंद का आह्वान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पूरा 100% बंद सफल है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पेट्रोल पंप बंद, होटल बंद, होमस्टे, ठेले बंद, बड़े प्रतिष्ठान बंद, छोटे व्यापारिक संस्थान बंद, सारा का सारा बंद है और आज ऐतिहासिक बंद रहा है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, रायपुर शहर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं। स्वयं स्फूर्त ये पूरा बंद रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ को सिर्फ जनता को भ्रमित करने और झूठ बोलने में इंटरेस्ट है। बीजेपी ने एमपी में जो विकास कार्य किए हैं उनके बाद यहां किसी और दल के लिए जगह नहीं है। हम इस बार 16 की 16 नगर निगम जीतेंगे। ये बात आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से झूठ बोलने में क्या जाता है। ये तो चीजें सामने आ जाएंगी ना, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है ग्रामीण निकाय में और नगर निकाय में, ये तो बहुत सामने आएंगी सारी चीजें। इसलिए केवल ये झूठ बोल देना और झूठ बोल करके जनता में परसेप्शन बनाने का प्रयास करना, ये जनता जानती है। एक एक क्षेत्र के बारे में परिणाम क्या आ रहे हैं। कल रात तक मैं 2 बजे तक देख रहा था, जब लोग कार्यकर्ता में रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, भाई साहब हो गया 5000 से जीत गए,
कई तरह से जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी, हम पूरा उसके तो हम सारी जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे चूंकि अभी परिणाम आ रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा ट्रेंड इस दिशा में बहुत व्यापक समर्थन के साथ ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। वो कमलेश्वर पटेल जी क्या है, उनको तो वहां भी पता ही है जगह उनके क्षेत्र में। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को नोटिस भेजकर 15 दिनों में पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी सुरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई और कई तरह की जानकारी पुलिस को लगी। पूरे मामले में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। राजपाल यादव ने फरियादी सुरेंद्र सिंह को यह आश्वासन दिया था कि वो अगर लाखों रुपया उन्हें देंगे तो वो उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट कर काफी आगे पहुंचा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये सुरेंद्र सिंह सरदार हैं जो अपने लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए राजपाल सिंह को पैसा दिए थे। राजपाल यादव जो एक्टर हैं उनको पैसा दिए थे, जो उनके लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रखवाए और न ही उनके पैसे वापस किए। इस संबंध में उन्होंने एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए बताया गया। सर कितने वाले लेन देन के लगा ये सब कुछ? अब वो उनके आने के बाद क्लियर होगा, जब आ जाएंगे। राजपाल अभी नहीं आया, अभी कल तो नोटिस जारी किया। सिंगरौली के तेंदुआ गांव में नाले का पानी पीने से 21 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कई नदी नाले बहते हैं, जिससे कई तरह के मवेशी पानी पीते हैं, लेकिन कुछ समय से जेपी कोल माइंस का काला जहरीला पानी झरनों में आकर मिल जाता है, जिससे पानी जहरीला होता जा रहा है। इसी पानी को पीने से यहाँ की 21 बकरियां मर गईं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है। इन्होंने इस कोल माइंस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बात की शिकायत पुलिस थाने में भी की गई है। ग्रामीणों ने इस घटना का मुआवजा देने की मांग की है। इंदौर पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच छोटे सिंह मरावी मेरा नाम है। और ये जो जेपी प्रबंधन के जो काफ़ी लापरवाही की वजह से और वहाँ के जो पानी है तो हमारे जो निस्तार की जो नदी नाले हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के लोग आदिवासी बहुलता क्षेत्र है, वहाँ पे पानी पीते हैं, वहाँ नहाते भी हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनके पानी माने जहरीले पानी से कई आदमी जीव जंतु भी मर सकते हैं। अभी तो इनकी बकरियाँ भी मरे हैं कई। हो सकता है कि अभी भविष्य में और सारे जीव जंतु और मानव के ऊपर भी मृत्युघात हो सकता है। ये किस खदान से पानी आता है? जेपी कोल माइंस का है। ये जांच के बाद ही, क्योंकि ये जो है जांच की कार्रवाई फॉरेंसिक लैब से होती है और हम लोग जो है प्रिजर्व करके सैंपल को जो है पुलिस विभाग को सौंपते हैं और उन लोगों द्वारा जांच कार्रवाई कराते हैं। उसका जो रिजल्ट है वहाँ से। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर श्योपुर जिले में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी वार्डों में जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। इस दौरान तोमर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव जीतना छोटे स्तर का होता है, वो उतना ही कठिन होता है। वहीं नगरपालिका उस क्षेत्र में केंद्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का एक मुख्य स्रोत होती है, जो सीधे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां भी पार्टी के घोषित प्रत्याशी के सामने भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, उन्हें पूरा सम्मान देकर उनसे नामांकन पत्र वापस लेने को कहें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास की गंगा लोगों से कोसों दूर है। यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा रहता है। गली मोहल्लों में कचरा पड़ा रहता है। सफाई के कोई भी इंतजामात नहीं है। ये तस्वीर शिवपुरी जिले के कटरा मोहल्ला इलाके की है, जो सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवराज सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं, फिर भी यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। नाले भरे रहते हैं, प्लांट चालू हो जाता है तो पानी ये सारा गंदा पूरा माहौल इधर हो जाता है इकट्ठा। इसका कोई निकासी नहीं है सर। इसके लिए तो हम 4-5 साल कलेक्टर साहब के पास भी हो जाए,
आवेदन भी लगा चुके हैं, सारे मीडिया वालों से भी बोल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कीटाणु बहुत ज़्यादा हैं, कई बार तो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं बच्चे लोग। इस बात पे वोट दें, जब इस बात में हमारा कोई सुनवाई नहीं है तो किस बात की वोट दें हम लोग। तो सारी संपत्ति, सारा बीडीए समाज एकजुट होकर हमने निर्णय लिया है कि किसी को वोट नहीं दिया जाए, पहला हमारा ये काम हो जाए उसके बाद वोट दिया जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम चीज़ों को सकारात्मक ढंग से देखेंगे तो मानिए जो कमियां रह गई हैं वो हम अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरा करेंगे और सीमित संसाधनों के रहते हुए हमने जितना काम किया है उसको हम और बेहतरी की ओर ले जाएंगे। कमी से परेशान है, अपनी परेशानियों को सरकार से अवगत कराते हुए किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि हमारे जीवन का आधार है, लेकिन सही खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने से हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम लोग राजापुर सोसाइटी से यहाँ आए थे, किसान भाई लोग सब। खाद बीज का समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और ज्ञापन सौंपे हैं। 2 दिन के अंदर 5 तारीख तक हम लोग उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम करेंगे। सर, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राजापुर जो सोसाइटी है इस क्षेत्र के किसानों भाइयों को खाद बीज अभी तक नहीं मिला है और समय मानसून आ गया है, खेती किसानी शुरू हो गई है और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण से हमने जिला सहकारी समिति पर हमने पूरा क्षेत्र के लोग आए और अपना खाद के लिए हमने मांग किए, लेकिन वहाँ चूँकि खाद है ही नहीं तो मिला ही नहीं। हमने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सीतापुर एसडीएम कार्यालय को हमने आज ज्ञापन सौंपे हैं और हम मांग करते हैं क्षेत्र के किसानों के लिए समय पर खाद बीज व्यवस्था हो और समय पर 2 दिवस के अंदर अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। आज राजापुर समिति में राजापुर समिति से संबंधित जितने भी किसान भाई थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ पे खाद की जो है कमी है और इसी कारण से उन्होंने आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा है कि जो खाद की कमी है उसकी आपूर्ति की जाए, अन्यथा उनके द्वारा जो है आगे आवाज़ उठाई जाएगी। और इस संबंध में हमने जिला कार्यालय को ये सूचित किया है और हमें ये जानकारी दी गई है कि मंगलवार को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रैक आने वाला है। वो एक बार रैक आ जाएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ सभी समितियों से आज हमने एक मीटिंग रखी है शाम को, जिसमें सभी समिति प्रबंधक रहेंगे, हमारे राजस्व के तहसीलदार नायब तहसीलदार पटवारी भी रहेंगे और हम लोगों ने ये कोशिश है कि सभी समितियों से हम लोग एक डिमांड ले लेंगे कि यहाँ पे किसान भाइयों को कितना डीएपी यूरिया और इफ़ो की आवश्यकता है और वो रिपोर्ट बना के हम जिला कार्यालय को भेजेंगे और इसी के अनुरूप जैसे ही वहाँ पे रैक लगेगा उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो है सारे समितियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। केरल के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को सोलर पैनल मामले में एक आरोपी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जॉर्ज को एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया। जॉर्ज पर आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा के अधिकारी जॉर्ज से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को बदनाम करने के लिए रची गई कथित साजिश के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं, जो सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा लगाए गए थे। इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि तेजी से विकसित होता इंदौर हमारी आंखों से दिखाई देता है। इस परिवर्तन और तरक्की की रफ्तार को हम महसूस होता देख रहे हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर सीएम शिवराज के सपनों का शहर है। आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब के इंदौर और अब के इंदौर की तुलना करें तो भाजपा शासित नगर निगम परिषदों ने इंदौर के विकास को दिशा देने का काम किया है। आज समय की आवश्यकता है। हम सब ने विकास को चुनकर भाजपा में लगातार 4 बार अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार भी इंदौर का महापौर व निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी की हो, जिससे विकास को और अधिक गति मिल सके।
5 लाख रुपए मिलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें 9,65,000 कार्ड हमारे इंदौर में बने। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आयुष्मान कार्ड बने तो हमारे इंदौर में बने। तो इस प्रकार से आने वाले समय में हम एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि एयरपोर्ट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की थी, एयरपोर्ट से पीतमपुर की तरफ जाएगा, जो 15 मिनट में हम पीतमपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके दोनों ओर किस प्रकार से विकास हो, जिस प्रकार दिल्ली में एरो सिटी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्रियाँ और अन्य सुविधाएं जो हो सकती है, होटल हो सकती हैं, वो सभी सुविधाएं उसमें रहेगी, उसका काम तेजी से चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वालों को कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेना पड़े तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। 18 साल में बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस नहीं ला पाई। किसी भी चुनाव में वही दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि दिग्विजय पहले भी कह चुके हैं कि वह बूढ़े नहीं हुए हैं। कांग्रेस में सिर्फ 2 ही जवान हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इसके अलावा जो युवा कार्यकर्ता हैं वो नकुलनाथ और जयवर्धन से मिले और बाकी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएं। हाँ, वो पहले भी कह चुके कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। 2 ही जवान हैं वहाँ, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, और इसके बाद अगर कोई जवान है तो नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी। वो बाकी के जो जवान हैं वो कार्यालय के बाहर धरने पे बैठते हैं, ये राजसुख भोगने के लिए, वो फर्श बिछाने के लिए। बिलासपुर में व्यापारी से 2 करोड़ 65 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जहां फैक्ट्री का स्क्रैप, मोटर वाहन व कबाड़ बेचने का झांसा देकर व्यापारी को ठगी का शिकार बनाया गया। मसानगंज निवासी मोहम्मद फिरोज ने बताया कि मध्य भारत पेपर मिल चांपा के डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी, हाजी अनवर मोहम्मद कामरान रहमानी ने मिल के कबाड़ को हटाने की बात कही थी। वहीं इसका सौदा 7 करोड़ रुपए में तय हुआ था। करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद व्यापारी को पता चला कि संचालकों ने कबाड़ अन्य व्यापारी को बेच दिया है। वहीं मामले में पुलिस ने मध्य भारत पेपर मिल के डायरेक्टर सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इसमें आवेदक तैयब मेमन की तरफ से एक शिकायत दी गई थी, जिसमें जांच पर से ये पाया गया कि जो अमाउंट का लेन देन हुआ था उसमें स्क्रैप की सप्लाई के संबंध में एक अनुबंध किया गया था। पिछले कई महीनों से अब ना वो अमाउंट वापस किया जा रहा है, ना स्क्रैप का सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अग्रिम जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत एक 38 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जुए की वसूली बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के 3 दोस्त हैं। गोरखपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले को जांच में लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक चाकूबाजी घटना हुई थी। अकील के ऊपर प्राणघातक हमला आरोपियों ने सुनील अहिरवार, अनिल, अखिलेश वगैरह ने किया था, जिसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और मजरूब को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया था, जिसकी रात को मृत्यु हो गई, जिसमें धारा 302 का इजाफा किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले में पहली बारिश में ही सड़कों की बदहाली की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य सड़कों पर जगह जगह बन गए विशाल गड्ढों ने वाहनों का आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। पत्थल गांव, तपकरा, कोतबा, लवाकेरा और पाकर गांव तमता मार्ग की बदहाली के चलते वाहनों को बेवजह 50 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। बगीचा और कुनकुरी क्षेत्र की खराब सड़कों पर फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए पोकलेन और जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। हम लोग इसको पोकलेन की सहायता से फंस रही है उसको निकालते जा रहे हैं और रोड को भी मरम्मत करते जा रहे हैं। सवेरे रात को पानी ज़्यादा गिरने की वजह से थोड़ा परेशानी हो गया है। ये चरीनाड़ से बतौली के बीच जो रोड का काम जारी है, ये साईनाड़ और सरफकंबो के बीच 4 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर में मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था हमारे जशपुर जिले के तीनों विधानसभा में। उस समय इस रोड को लीपापोती कर दी गई थी। सुनने में आता है 45 करोड़ की रोड बन रही है और उस समय लीपापोती करके मतलब ठेकेदार जो है वो अपना काम को निपटाना चाह रहा था और उनके जाते के साथ ही
उसके बाद ये लोग मिट्टी का काम ऐसा किए हैं कि पूरी गाड़ी जाम लगी हुई है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुई है, जो ट्रक वालों का कहना है कि 2 दिन से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। इस तरह से मतलब यहाँ पे स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही विभाग की है और यहाँ भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा मिला हुआ है। इंदौर से आ रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कल से फंसे हुए यहाँ पे। खाने पीने कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, कोई पब्लिक भी पानी भी नहीं यहाँ दे रहा है, भोगा दे रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए। कल से मैंने कोई प्रशासन कुछ भी अभी तक नहीं आया है यहाँ पे। क्या लोड है गाड़ी में? आलू लोड है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।